बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। कहा कि ये जो अंतःकरण है वो आत्मा से प्रकाशित होता है, तो फिर उसमें लय कैसे हो जाता है। एक प्रश्न है कि हाँ, कोई कहता है कि पंचकोश के अंदर आत्मा है, कोई कहता है कि पंचकोश के बाहर आत्मा है। आप कहते हो कि बाहर है, कहाँ है बताइए, ये स्पष्ट करिए कि है कहाँ आत्मा। एक प्रश्न है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आप कहती हो कि बनाए हुए हैं, तो ये क्या है, कैसे बनाए हुए हो, फिर उसमें कैसे लय हो जाते हैं। ठीक है, बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, हम हमेशा ही बताया करते हैं कि यहाँ पर सबसे शुरू में चले जाओ। जो हम सबसे शुरू में आप लोगों को बताया करते थे, वही बात पूरे टाइम ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दो हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ है तो, लेकिन कुछ भी नहीं है चेतन के सामने। एक बात हो गई कि चेतन ही चेतन है, जड़ है तो लेकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर जड़ है तो चेतन के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जड़ ये सब है। एक जड़ हम बोल रहे हैं शरीर के लिए, और एक जड़ बोल रहे हैं हम ये सब सामान के लिए। शरीर के साथ चेतन क्यों है और कैसे है, ये समझना है कि शरीर के साथ शरीर भी है, चेतन भी है। इन सब सामान के साथ सामान भी है, चेतन भी है। लेकिन शरीर में अंतर क्या है कि बीच में खड़ा है अंतःकरण। ये ठीक से समझिए कि बीच में खड़ा है अंतःकरण। अंतःकरण है इसलिए शरीर जीवित है, शरीर है। और अगर अंतःकरण नहीं है तो वो डेड बॉडी, मतलब मृत शरीर है, शव है। अगर अंतःकरण चला जाता है इसमें से तो वही कैसे है, जीव चला गया। और अगर अंतःकरण है तो वो जीव है, बनाया हुआ नहीं। ये हमने कभी नहीं कहा कि अंतःकरण बनाया हुआ है। अंतःकरण ही तो जीव है। अंतःकरण से ही तो ये जड़ शरीर चेतन की मदद से इस शरीर को शरीर बना देता है। अंतःकरण नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अभी तो आपने कहा कि आत्मा ही सब कुछ है, अभी आपने कह दिया अंतःकरण नहीं तो कुछ नहीं। सबकी अपनी अपनी जगह है। बिना अंतःकरण के शरीर ऐसे है जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ऐसे शरीर है। क्योंकि अंतःकरण है और अंतःकरण कनेक्शन करता है, अंतःकरण चेतन से शरीर को जोड़ देता है और सब कुछ होने लगता है। अगर आत्मा का प्रकाश पड़ता भी है शरीर पे तो ऐसे पड़ता है जैसे टेबल कुर्सी पे, तो शरीर पे नहीं पड़ता। आत्मा का सीधा प्रकाश जो पड़ता है वो मन पर पड़ता है, चित्त पर पड़ता है। चित्त से फिर और जैसे पड़ता है, जैसे मान लीजिए एक शीशा है, हमने वहाँ लगा दिया धूप में, उसके बाद दूसरा शीशा लगा दिया सूर्य के प्रकाश के लिए नहीं, जो शीशे में प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दूसरा हमने शीशा लगाया वो ले रहा है, फिर तीसरा लगा दिया। ऐसे हम गुफा में भी उजाला कर सकते हैं। सूर्य तो नहीं है गुफा में, लेकिन एक का एक रिफ्लेक्शन
रिसीव करेगा अगला शीशा और उसका रिफ्लेक्शन दूसरा बनेगा, फिर तीसरा शीशे का उसमें लेंगे। ऐसे अंदर गहरी अंधेरी गुफा में भी उजाला हो सकता है। ऐसे ही ये अंधेरी गुफा है। अगर इसमें अंतःकरण नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर चेतन है, अंतःकरण नहीं है तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि दो के दो ही, एक जड़ एक चेतन। तो अंतःकरण जो है वो चेतन से प्रकाशित होकर सारे जगत को प्रकाशित कर देता है। ना समझ में कि जो अंतःकरण है वही सब कुछ है। जैसे कि बिजली है लेकिन वायर नहीं है, पंखा भी है बिजली भी है लेकिन वायर नहीं है, तो पंखा कैसे चलाओगे? बिजली तो है वहाँ पे लेकिन पंखे से कनेक्ट नहीं है, तो पंखा कैसे चलेगा? इसी तरह से जो अंतःकरण है वो बिजली से इस पंखे को चलाता है। ये पंखा है, आत्मा बिजली है। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मानिए कि आत्मा बिजली है और ये जो शरीर है ये आपका पंखा है, प्रेस है, कुछ भी मान लीजिए। जब उसका आत्मा का कनेक्शन तार के द्वारा इससे होता है तो ये प्रकाशित हो जाता है। किससे? सीधा किससे होता है? चित्त से होता है। मन कह दीजिए, चित्त कह दीजिए, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार है एक ही, लेकिन चार काम करने के कारण चार बोल देते हैं। इसलिए इस पे भी झगड़े होते रहते हैं। कोई कहता नहीं मन पे पड़ता है, कोई कहता है नहीं चित्त पे पड़ता है। तो इस झगड़े में क्यों पड़े? जिसको झगड़ा करना है वो अपना ये टॉपिक ले ले, और जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वो समझने की कोशिश करें कि जो चित्त कहो या मन कहो उससे सीधा प्रकाश मिलता है आत्मा से इसको अंतःकरण को, और फिर अंतःकरण सारी इंद्रियों पर, सारी जगत पे प्रकाशित कर देता है इसके द्वारा। जैसे एक शीशा, सबसे पहले आत्मा सूर्य, एक शीशा हो गया चित्त, दूसरा शीशा हो गया इंद्रियां, तीसरा शीशा हो गया शरीर, और चौथा शरीर सारा जगत। इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर हमें सब कुछ पता लगने लगता है। तो कभी भी ये मत मानो कि अंतःकरण हमने बनाया। अंतःकरण के बिना हम है नहीं, क्योंकि जीव जो है वो अंतःकरण ही है। जो 19 तत्व हैं उसमें मुख्य अंतःकरण है। अगर अंतःकरण कह दो मतलब जीव कह दिया। अगर 19 तत्व नहीं भी बोले और अंतःकरण जहाँ है वहाँ जीव है। अंतःकरण यहाँ है तो यहाँ जीव है, और अंतःकरण कहीं चला गया तो वहाँ जीव है, मतलब प्राण पखेरु उड़ गया। इससे प्राण का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इंद्रियों का रोल है, जैसे मन का रोल है, ऐसे प्राण का भी है। क्योंकि एक तो वो कनेक्शन है आत्मा से बाकी सब का, और एक कनेक्शन है प्राण का। दो कनेक्शन से काम चल रहा है यहाँ। क्योंकि सांस आती जाती है जब तक जीवित रहते हैं, और सांस चली जाती है तो खत्म हो गए। मतलब सांस कब जाएगी? जब जीव चला जाएगा, तो फिर प्राण भी साथ में चले गए। इसके लिए एक छोटा सा आया करता है उपनिषद में प्रसंग आता है कि एक बार सब में झगड़े होने लगे, इंद्रियों में आपस में झगड़े होने लगे। कोई कहता था कि मैं बड़ा, दूसरा कहता था नहीं मैं बड़ा, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलना है। ऐसे कभी नाक कहे, कभी आँख कहे, कभी हाथ कहे, कभी कान कहे कि मैं सबसे बड़ा, और सब अपनी अपनी लगा रहे हैं कि मैं बड़ा, सबसे बड़ा मुझे मानो। दूसरा कहता है सबसे बड़ा मुझे मानो। ऐसी बहसबाजी हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा अपन किसी से पूछते हैं कि बड़ा कौन है, आप बताओ कौन है बड़ा। पहले तो बात हुई कि मैं बड़ा, तुमने कहा साबित करो। तो फिर सबसे पहले आँखें चली गई, एक की आँखें चली गई। आँखें गई तो कोई बात नहीं, अंधे तो बहुत हैं जगत में। आँखें जाने के बावजूद भी सारा काम चलता रहा, केवल दिखना बंद हो गया। सब चल रहा है, सांस भी चल रही है, कानों से सुनाई दे रहा है, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या कमी हुई? केवल दिख नहीं रहा। उससे किसी का काम नहीं रुका, तो वो फेल हो गए। फिर दूसरे ने कहा कि कान ने कहा कि मैं सबसे बड़ा,
मैं अगर नहीं हूँ ना तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं चलना है, मैं हूँ इसलिए सब चल रहा है, इसलिए तुम सुन पाते हो। हमने कहा ठीक है भाई, तुम साबित करो। तो कान चले गए। अब कान चले गए तो भी सब काम चलता रहा। कोई बहरा है, बहरे का भी सब काम चलता है। बहुत ही जगत में ऐसे बहरे जिनका काम चल रहा है, ब्रेल लिपि से चल रहा है ना। अंधे हैं तो वो भी टटोल के सब समझ जाते हैं। इस तरह से बहरा है तो उसके पास मशीन भी लग जाती है, उससे काम चल जाता है। लेकिन कान चले जाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर कहा कि वाणी चली जाए, वाणी चली जाए, कहना उन्होंने साबित करें। तो उन्होंने कहा वाणी चली गई तो भी सब काम चल रहा है, बस बोल नहीं पा रहा, बाकी सब खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सारे काम हो रहे हैं। इस तरह से एक एक इंद्री करके सबने अपना महत्व बताया। ऐसी इंद्रियां, पैर लंगड़ा है, सब कुछ कर सकता है ना। हाथ टूट जाए तो पैर से काम करना सीख जाते हैं। तो सब के बिना, किसी एक के बिना काम चलता रहा। कभी कभी दो भी नहीं हो, अंधे भी हों और बहरे भी हों तो भी काम चल जाता है। हमने देखा है बहुत। हमारे सामने एक हमारे साथ का लड़का था जो बहुत बड़ा हो गया था, अच्छी उम्र में, 40-50 साल की उम्र में, तब खत्म हुआ था। सब काम चलता था उसका। ना तो वो सुन पाता था, ना वो देख पाता था, कुछ समझ नहीं पाता था, लेकिन तब भी सब चलता रहता था। क्या मतलब है कि सब कुछ चलता रहता है। फिर प्राण ने कहा कि अच्छा मैं जाके देखता हूँ। तो प्राण जैसी जाने लगा, सब फड़फड़ाने लगे। अरे नहीं, तुम नहीं जाओ। क्यों कहा? क्योंकि प्राण चले जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्राण चल रहे हैं इसलिए खून की रफ्तार सही चल रही है, क्योंकि 5 प्राण हैं, 5 प्राण से ही शरीर चलता है। तो इनका सबका क्या साबित हुआ कि प्राण सर्वश्रेष्ठ है। अगर आत्मा की बात ना की जाए तो बाकी सब जो है 19 तत्व, उनमें प्राण सबसे श्रेष्ठ हैं। और प्राणों से भी श्रेष्ठ आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है ना। चाहे पंखुड़ी भी है और मशीन भी है पंखे की, लेकिन बिजली नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से ऐसा क्या साबित हुआ कि प्राण ही सर्वश्रेष्ठ हैं 19 तत्व में, क्योंकि 19 तत्व जो है आत्मा को छोड़कर है। ध्यान दीजिए, 19 तत्व जो है आत्मा को छोड़कर है। मतलब एक आत्मा है और दूसरा जो जड़ है वो 19 तत्व है। तो क्या कहा कि 19 तत्व सारे जड़ ही हैं, जिससे शरीर बन रहा है। शरीर जिससे बन रहा है वो 19 तत्व है। तो जीव अगर बिना आत्मा के है तो क्या जीव कहलाएगा? जड़ ही कहलाएगा। जीव है ही जड़, जीव कैसे कहें? बिना आत्मा के जीव कैसे कहें, है ना। मतलब जो जड़ है उसमें आत्मा है, इसलिए वो जीव है। क्या मतलब है? जो 19 तत्व हैं प्लस आत्मा मिलाकर जीव बनता है। और आत्मा को विशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। और आत्मा नहीं होने का सवाल ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई कह रहा है अंदर है, कोई कह रहा है बाहर है। ये जो पंच कोश की बात करते हैं वो आत्मा को समझाने के लिए करते हैं। अगर कह दिया कि 5 डब्बी के अंदर है तो ऐसा नहीं है कि अंदर है, समझने के लिए है कि इतनी यात्रा करनी पड़ेगी, इतना चलना होगा, इतना खोज करना होगा, जब कहीं आत्मा तक पहुँचोगे, इतना ही बताना है। बाकी आत्मा हर जगह है, बाहर भी है, अंदर भी है। आत्मा की ही विशेषता यह है कि अंदर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर। चेतन मतलब आत्मा मतलब चेतन, सच्चिदानंद, ब्रह्म आदि सब, है ना। तो जो आत्मा है वो अंदर भी है, बाहर भी है। ये बहुत बार बोलते रहते हैं कि आत्मा अंदर भी है, आत्मा बाहर भी है, क्योंकि अंदर भी है, बाहर भी है। वो कुछ नहीं था, सब कुछ आत्मा से ही बना है। तो जो बीच में है वो भी आत्मा। लेकिन जड़ इसलिए मान लिया गया है कि जब तक शुद्ध आत्मा उसके साथ नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो जब जगत नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब भी आत्मा थी, और आत्मा से ही सब बन के तैयार होकर खड़ा हो गया। तो इसीलिए कहते हैं होगा दिखता है, नहीं तो है कुछ नहीं।
और इसीलिए जगन मिथ्या। कह दिया ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, क्योंकि जो जगत है वो झूठ है, मिथ्या है, और सत्य क्या है? सत्य एक ब्रह्म, सत्य तो बस एक ही है, ब्रह्म। इसलिए आत्मनात्म की बात करते हैं कि एक आत्मा, बाकी सब अनात्म, मतलब मिथ्या। समझ आ रही है ना? क्या कह रहे हैं हम कि आत्मा तो एक ही है, आत्मा ही सत्य है। तो एक सत्य को छोड़ के बाकी सब कुछ असत्य है, मतलब बाकी सब मिथ्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो जो है वो आत्मा ही है, अंदर बाहर जो चेतन भरपूर, सब जगह चेतन ही चेतन है। जो दिखता है वो भी चेतन, जो नहीं दिखता वो भी चेतन, क्योंकि जड़ इसलिए मान लिया गया है क्योंकि उसके बीच में अंतःकरण नहीं है। अगर और विस्तार में जाओ तो यहाँ तीन चीजें हो गई, एक आत्मा हो गई, एक मतलब आत्मा को चेतन कहो या आत्मा कहो, और एक जड़ हो गया, जड़ और चेतन, और तीसरा अंतःकरण। ये तो इतनी देर से बता रहे, दो के बीच में तीसरा है, इसलिए दोनों एक हो गए। अब जब एक हो गए तो जो जड़ है वही अपने आप को चेतन समझने लगा, क्योंकि शरीर को तो चेतन का पता ही नहीं लगता जड़ होने के कारण। जड़ क्या है? जाओ शुरू में, जड़ क्या है? जो अपने को भी ना समझे और दूसरे को भी ना समझे वो जड़ है, और जो अपने को भी समझ जाए और दूसरे को भी समझ जाए वो चेतन है। तो कौन है चेतन जिससे सब प्रकाशित हो गए? वो आत्मा ही है, वो चेतन ही है, जिसके होते अंतःकरण ने सारे में उसको प्रकाशित कर दिया। और अंतःकरण को कौन प्रकाशित कर रहा है? आत्मा, चेतन। चेतन से अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है, और अंतःकरण से सारा जगत प्रकाशित हो गया। तो क्या मतलब है? ये जो आत्मा है उसके कारण ही सब कुछ है। जो नहीं है वो भी है, और जो है वो भी है। जो दिखता है वो भी है, जो नहीं दिखता वो भी है। क्योंकि जब आत्मा ही आत्मा थी और कुछ नहीं था तो भी सब बीज रूप में पड़े थे। जैसे कि मान लो पीपल का बीज है, बहुत बारीक सा होता है पीपल का, मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत बारीक बारीक। पीपल के पेड़ के नीचे उस मौसम में देखो कि इतने बारीक 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 बिछे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बड़ा पीपल का पेड़ है तो वो इतना सा एक बीज, उसमें जड़ भी समाई हुई है, तना भी समाया है, पत्तियां भी समाई हैं, डगाल भी समाई हैं, फल भी समाये हुए हैं। दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं कुछ दिखता हो तो बताओ। वो इतना बारीक सा कि उसमें इतना बड़ा पीपल का पेड़, कितना बड़ा होता है पीपल का, है ना? तो वो कहाँ है? उस बीज में है, मतलब बीज रूप में पीपल का पेड़ खड़ा है, जो तुम्हें दिख तो नहीं रहा मगर है। और वो उग के साबित कर देता है। जब उग जाता है, पौधा बनता है, तो साबित हो गया कि उसमें पेड़ छुपा हुआ पड़ा था, सुषुप्त अवस्था में पड़ा था। ऐसे ही हर जीव बीज रूप में रहता है, भले ही दिखता नहीं, खत्म हो जाता है, सारा संसार खत्म हो जाता है, पृथ्वी ही खत्म हो गई, रहने की जगह ही खत्म हो गई, तो भी सब कुछ रहता है। अब यही तो मुश्किल हो जाती है, रहता है तो दिखे, अरे देखने वाले नहीं है तो दिखेगा कहाँ से? आपकी तो ऐसी ऐसी जगह बिना धरातल के बात पहुंच जाती है जहाँ आप ध्यान ही नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं। तो बोलो, लेकिन सोच समझ के बोलो। अगर चिंतन करोगे तो बोलना सही होगा, क्योंकि चिंतन नहीं होता ऐसा तो नहीं करते, लेकिन तब भी कभी कभी प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जिसमें समझदारी चाहिए। तो क्या क्या बात हुई? एक बात तो ये हुई कि ये भूल जाओ कि अंतःकरण हमने बना लिया है। अंतःकरण ही जीव है। अंतःकरण होने से ही जीव जीव है।
अब आप कहो चेतन के नहीं, चेतन तो पहले नंबर पे है। चेतन का है नहीं है का सवाल ही नहीं है। चेतन तो जब भी है जब कुछ नहीं था। तो चेतन के लिए तो कोई शंका ही नहीं है कि कभी ऐसा भी टाइम आता है जब नहीं, सब कुछ नहीं होता तो ही चेतन होता है, क्योंकि वो था, है और रहेगा, उसको कोई झुटला नहीं सकता, इसलिए चेतन तो है ही है। और अंतःकरण जीव का जो है वो शरीर को जोड़ता है चेतन से, ठीक है ना। अब क्या करना है, होता क्या है, होता यह है कि अंतःकरण को ही तो मारना है। जीव से ब्रह्म बनने के लिए अंतःकरण को मार दिया तो जड़ अलग पड़ा है और चेतन तो है ही सब जगह। अंतःकरण मर गया इसलिए ब्रह्म हो गए। अंतःकरण ही तो खुराफाती है जो तुमको जगत को कहता है कि है, और ब्रह्म का जिस जो ब्रह्म हो गया मतलब अंतःकरण गिरा दिया, मन गिरा दिया, बुद्धि गिरा दी, अहंकार समाप्त हो गया, वो ब्रह्म हो गया। मतलब वो जो अंतःकरण अब बचा, जिसके सहायता से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, वो अंतःकरण गिर गया इसलिए ब्रह्म हो गए। मतलब अंतःकरण मैं नहीं, शरीर में नहीं, इंद्रियां में नहीं, अंतःकरण में नहीं, अहंकार मुख्य है वो भी मैं नहीं। अंतःकरण का एक पार्ट अहंकार होते हुए भी अहंकार सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं है ही क्या, अहंकार आया, सब कुछ छोड़ दिया आपने, कहीं कोई आपको अहंकार नहीं बचा। लेकिन मैं तो खड़ी है। मैं कब खड़ी है, इसकी मैं खड़ी है जब तक ये है। जैसे ही ये छूटा मतलब अहंकार छूटा, मैं गिरी का मतलब अहंकार गिरा, और अहंकार गिरा मतलब मर गए। अहंकार गिरा मतलब मर गए। तो ये जीवित कौन है, ब्रह्म, जो मरता नहीं। ब्रह्म होने का मतलब इतना ही है कि जो नहीं मरने वाला है वो नहीं मरा, और मरने वाला मर गया। और तब भी एक है जिसके द्वारा काम ले रहे हैं समय समय पर, और सब काम हो रहे हैं और आपके ही तरह हो रहे हैं। इसलिए आपको कन्फ्यूजन है कि नहीं है, असली है कि नकली है, गप मारते हैं कि सच्ची है ना। क्योंकि बोलने को तो जो नहीं है वो भी खूब बोल रहे हैं, और हो सकता है हमसे अच्छा बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बोलने की भी कंडीशन नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ही नहीं, ऐसी गुफाओं में बैठे हैं जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, हिमालय पे रह रहे हैं बरसों से, कभी किसी के पास आए नहीं, उन्हें क्या साबित करना है। तो जब उनको साबित नहीं करना है तो किसी भी असली ब्रह्म पुरुष को साबित नहीं करना है। यही भेद खुल जाता है। जिसने भी कोशिश ये करी कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जताने की कोशिश करी, समझो नहीं है, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का तो मतलब समझते हो ना, बता चुके हैं बहुत बार। टेढ़ी खीर का क्या मतलब है कि एक अंधा आदमी था, उसने कभी खीर खाई नहीं थी, कभी देख तो सकता ही नहीं है, अंधा ही था। तो एक बार किसी के घर गया, जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं वो लोग। तो एक बार किसी के घर गया तो कुछ बात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा कि खीर खाओगे। अक्सर मेहमान आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं क्या बनाए, क्या खाओगे। तो उनसे पूछा कि खीर खाओगे, तो उसने कहा क्या होता है, बोले तुमने कभी नहीं खाई? क्या नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाई, मुझे पता ही नहीं ये होती क्या है। तो कहने लगे सफ़ेद सफ़ेद होती है। अब अंधे सफ़ेद कैसा है, चावल का कहा तो चावल तो जानता था क्योंकि खाए थे उसने, और उनका सफ़ेद सफ़ेद होती है। कहले सफ़ेद का क्या मतलब? अब सफ़ेद अंधा क्या जाने, लाल सफ़ेद नीला पीला कुछ नहीं पता उसे, तो सिखा नहीं सकते कलर उसको। तो उन्होंने कहा सफ़ेद होती, कहते सफ़ेद कैसा? कहले बगुला जैसा, बगुला जो होता है वैसा सफ़ेद। तो उनने बगुला तो उनने छुआ हुआ था हाथ में लेके, ये सिर है, ये सब है, ये सब। कहले अच्छा बगुला जैसा। तो कहने लगे बगुला जैसा? कहले अरे नहीं नहीं, मुझे खीर नहीं खानी। कहले क्यों? कहले नहीं तो मेरे गले में फंस जाएगी। ये है टेढ़ी खीर।
बोले वो तो आड़ा टेढ़ा रहता है, उसको मैं कैसे खा सकता हूँ भला बगला। ऐसी है टेढ़ी खीर की मतलब समझ में आते हुए भी जो समझ में ना आए तो कहते हैं बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी मुश्किल से समझ में आती। क्या वो तो खिला दोगे तभी समझ में आएगी? ऐसे ही तो ब्रह्म है, कितनी भी बात करते रहो लेकिन जब तक समझ नहीं जाओ तो नहीं समझ सकते कि ब्रह्म क्या है। पूरा लगेगा कि हमें सब समझ में आ गया, हमें A to Z सब आता है, हम बहुत समझदार हैं, हम तो ब्रह्म ही हो गए, लेकिन टेढ़ी खीर है, क्या करो। इसलिए बस एक ही पहचान है ब्रह्म होने की कि ब्रह्म पुरुष कभी भी कहीं भी झलकाएगा ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ। तुम जानो तो तुम्हें लाभ है, नहीं जानो तो कोई बात नहीं, हमें क्या नुकसान होएगा बताओ। अगर सारी दुनिया भी ये ना माने कि हम ब्रह्म हैं या कोई ब्रह्म पुरुष ब्रह्म है तो ब्रह्म पुरुष का क्या ले लेगा? वापस तो जाने वाला नहीं। इसलिए लोगों को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मतलब वही नहीं। इसलिए हम कई बार आपको बोलते रहते हैं कि जो ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ वो ब्रह्म नहीं है, और आगे कह दिया जो ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म नहीं हूँ, नहीं बोलता है वो ब्रह्म है। तो ये कैसी बात हुई भला? सभी कह देंगे कि ब्रह्म नहीं हूँ मैं, तो उसमें क्या परेशान? और यहाँ क्या कह रहे कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ वो ब्रह्म नहीं है, और जो नहीं कहता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ या ब्रह्म हूँ या ब्रह्म नहीं हूँ तो वो तो सब कह देंगे। और ब्रह्म पुरुष क्यों कहेगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ? उसके लिए तो ये झूठ हो गया। ब्रह्म पुरुष के लिए ये झूठ बात हो गई। झूठ बात क्यों करेगा? वो तो सत्य पुरुष है ना, ब्रह्म पुरुष मतलब सत्य पुरुष। अब जो सत्य पुरुष है वे झूठ तो बोलेगा नहीं, इसलिए वो ये भी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, और ये भी नहीं कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ। बस वही होगा, आपको लगने लगेगा कि ब्रह्म है, सुनने वाले को धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से नहीं आएगा। और कोई कोई होते हैं तेजवान जो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि अरे ये कुछ, जैसे कि कोई आके, हम कई बार क्या करते हैं, कोई आके खड़ा हो गया तो आपको अपने आप क्यों लगता है कि ये तो कोई खास है? वो आत्मा से आत्मा का संबंध होता है। जिसकी आत्मा निर्मल होती है उसको जल्दी समझ में आ जाता है। जल्दी जो थोड़ा ही बोलेगा ना तो उसमें ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये ब्रह्म पुरुष है। तो इस तरह से उसका ज्ञान हो पाता है। और किसी के कहने से तो वो पहले ही स्टेप पे कह देगा कि नहीं नहीं है नहीं, ये तो अपनी बघार रहा है, अपने आप को ज़्यादा बता रहा है, मतलब नहीं है। इसलिए हम ये कहा करते हैं। तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है अंतःकरण। अंतःकरण है, इसलिए चेतन की भी खबर मिल पाती है। मतलब ज्ञान किसको होता है? जीव को होता है। ज्ञान जीव को होता है। जो इस मनुष्य शरीर में जीव बैठा है वही ज्ञान प्राप्त करता है। और कब करता है? जब वो शरीर नहीं होता, इंद्रियां नहीं होता, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होता, तब वो ज्ञान प्राप्त करता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार किसका नहीं है? शरीर किसका नहीं है? मन बुद्धि चित्त अहंकार किसका नहीं है? आत्मा का। और इंद्रियां किसकी नहीं है? आत्मा की। तो उस टाइम क्या होगा? वो ब्रह्म का, सीधी सी बात है ना। तो जीव जब ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जान जाता है। जानने की इच्छा, अभिलाषा, उत्सुकता जो है वो तो जीव को ही है। यहाँ सब जीव है ना, और सबको है उत्सुकता जानने की कि हम जान जाए ब्रह्म को। लेकिन जानते समय अकेला ब्रह्म होता है। जैसे कि सोते समय तुम कितने आनंद में थे, सोते में नहीं पता था। कब पता लगा? जब जागे तब पता लगा, बड़ा आनंद था, आज बड़ी अच्छी नींद आई। ठीक ऐसे ही जिस समय ब्रह्मता होती है उस समय पता नहीं चलता, बाद में पता लगता है। कि कैसे पता लगता है? अंतःकरण की मदद से। अंतःकरण का कोई रोल नहीं है यहाँ।
लेकिन उसको अपने आप आभास होने लगता है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। इस तरह से अंतःकरण के बिना जीव जीव नहीं है और आत्मा अंतःकरण के साथ नहीं है। तो वही ब्रह्म पुरुष रहते हुए, जीवित रहते हुए, जब अंतःकरण के बिना होता है तो पूर्ण ब्रह्म होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिसको आ गया ब्रह्म होना, वो तो जब चाहेगा जब ब्रह्म हो जाएगा, है ही ब्रह्म, इसलिए मान लिया गया। क्योंकि जो ब्रह्म नहीं है वो ब्रह्म हो नहीं सकता, कितना भी प्रयत्न कर ले तो ब्रह्म हो नहीं सकता। इसलिए वो ब्रह्म पुरुष कहलाता है जो ब्रह्म हो गया। वो सो रहा है तो भी ब्रह्म है, जग रहा है तो भी ब्रह्म है, खा रहा है तो भी ब्रह्म है, जा रहा है तो भी ब्रह्म है। इसलिए कह दिया सहज समाधि। वैसे आप समाधि किसको बोलते हो? पालती लगा के बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, है ना। हम तो ध्यान में चले गए, हम तो समाधि में चले गए। लेकिन ब्रह्म पुरुष की सहज समाधि क्यों कह दी? कि वो खाते पीते उठते जगते सोते सब समय, पूरे समय ब्रह्म ही होता है। लेकिन जब वो बोलता होता है, जब वो पूर्ण ब्रह्म होता है, क्योंकि बोलने वाला कौन? ब्रह्म ही, आत्मा ही। और बोलने वाला आत्मा है नहीं, बोल कौन रहा है? बिजली तो है, लेकिन पंखा तो नहीं है। पंखा होते हुए पंखा नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। तो बिजली है इसलिए ये पंखा चलता है, बिजली है इसलिए ये जीव है, बिजली है इसलिए अंतःकरण है। इसमें अंतःकरण होने से बिजली का कनेक्शन शरीर से हो रहा है और उस शरीर का सब कुछ हो रहा है। अब सवाल आता है कि ये लय क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है? जब जागृत में दिन भर ये थक जाता है, काम करते करते थक जाता है तो अलसा जाता है। थकान तो सबको होती है ना। भगवान ने तीन हमारी बनाई है अवस्थाएं, जो तीनों में घूमता ही रहता है कोई भी प्राणी। 84 लाख योनियों में ये तीन अवस्थाएं सब में होती हैं। कभी जग रहे हैं, कभी अलसा गए तो स्वप्न में चले गए और स्वप्न से ही डायरेक्ट नींद में चले गए, या स्वप्न से फिर जागृत में आ गए। लेकिन तीन से चौथी नहीं, स्वप्न से जागृत में आ गए तो भी जागना है, स्वप्न है। और गहरी सुषुप्ति में चले गए, गहरी नींद में चले गए तो भी तीसरी अवस्था, चौथी नहीं है। मतलब क्या? वो जो चेतन है उसके कारण जागृत है, चेतन है उसके होते स्वप्न है, चेतन के होते सुषुप्ति है ना। लेकिन चेतन चेतन कब है? जब न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, वो है चेतन। जैसे हमने कहा अंतःकरण के बिना चेतन है, ऐसे ही हम कह रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं के बिना चेतन है। तीनों अवस्थाएं अंतःकरण के होते, तीनों अवस्थाएं अवस्थान चेतन के तीनों अवस्थाएं चेतन के होते हैं, लेकिन है अंतःकरण के सहारे। लेकिन जब नींद गहरी आती है तो चेतन ही, वो अंतःकरण ही सो जाता है। वो जो सो जाता है उसको कह देते हैं लय हो गया। अब आत्मा और अंतःकरण दो नहीं रहे। जितनी देर वो नींद में गया उतनी देर अंतःकरण उसमें लय हो गया। का मतलब ये है कि वो काम नहीं कर रहा, लेकिन कोई है जो जग रहा है। वो कौन जग रहा है? वो मैं ही जग रहा हूँ, वो तुम ही जग रहे हो। जब तुम गहरी नींद में सो रहे थे, जब तुम्हारी असली मैं मतलब आत्मा मतलब ब्रह्म जग रहा है। ब्रह्म को पता है कि तुम सोए गहरी नींद। तो जैसे ही अंतःकरण जगा तो किसने बताया आपको? असली मैंने अंतःकरण को बताया कि आज तो खूब मजे में सोया। जैसे असली मैं नकली मैं से कह रही है कि आज तो खूब मजे में सोया था, जो कोई ना फिक्र न चिंता न करवट बदली न कुछ करा, पूरी एक नींद में सुबह हो गई। ये किसने बताया? जो जाग रहा था उसने बताया। कौन जाग रहा है? जो सोता नहीं कभी।
जो जागता नहीं, जो सोता नहीं, जिसका अंतःकरण नहीं, जिसका शरीर नहीं, जिसकी इंद्रियां नहीं, जिसका कुछ भी नहीं है, लेकिन है, उसी से सब हो रहा है। वो वो आत्मा, वो चेतन, वो तुम। समझने की इतनी ही बात है कि वही तो तुम ना जागते हो, ना सोते हो, ना खाते हो, ना पीते हो, यही समझना है। यही समझते हो जाते हो ब्रह्म। जब तक ये नहीं समझते, जब तक तुम ये समझते हो कि मैं जागता हूँ, मैं सपने में चला जाता हूँ, मैं सपने देखता हूँ, मैं सो जाता हूँ, मैं फिर उठ जाता हूँ, मैंने उससे लड़ाई झगड़ा करा, वो उसका सपना आ गया, जब तक तुम ये सोचते हो तब तक तुम जीव, है ना। और देखो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या बताएं, हम कहने में भी शर्म आती है और कहना भी पड़ता है कि हमें कभी सपना ही नहीं आता। हमारे गुरुदेव सपने की बहुत बातें सुनाते हैं, हम भी सुनाते रहते हैं, लेकिन हमें सपने ही नहीं आते। तो शुरू में तो हमें बड़ी झेप लगती थी कि कैसे कहें कि हमें सपने नहीं आते, इंसान नहीं है क्या, मनुष्य तो है ना, क्यों नहीं आते। इसकी गहराई पे जाओगे तो समझ में आएगा। हम उलझते ही नहीं कहीं, तुम्हें लगेगा कि कितनी बात कर रही हैं, कितना मिली, और देखो हमें डांट दिया, हमें ऐसा कह दिया, ये तो बड़े ध्यान देती हैं, लेकिन तुरंत के तुरंत गायब। इसलिए कितना भी डांट के तुमसे बैर नहीं, इसलिए कितना भी तुम्हें डांट लें द्वेष नहीं, और तुमको द्वेष हो जाएगा। तो देखो सबके सामने गुरु माँ कैसे करती हैं, ऐसे डांट देती हैं। तब तुम में हमें फर्क क्या है, तुम में द्वेष है और हम में नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में नहीं है, इसलिए हम में नहीं। अहंकार आया तो द्वेष, अहंकार आ गया तो द्वेष हो गया, राग हो गया। अहंकार आ गया मतलब ये शरीर हो गया, अहंकार आ गया मतलब शरीर के सारे रिश्ते हो गए, तो मेरा तेरा हो गया, अहंता ममता हो गई। मतलब क्या है कि जैसे ही आप जीव हुए, मतलब अंतःकरण आया, उस समय अहमता भी जग गई, ममता भी जग गई। मतलब मैं भी और मेरा भी, मैं हूँ तो मेरे बाद मेरा, और जब मैं हूँ मेरा है तो राग भी है, द्वेष भी है। मेरे तेरे से तो राग द्वेष है। दो बच्चे हैं, एक दोनों ने एक सी गलती करी है, लेकिन अगर सजा देने का टाइम आए तो आप कहोगे नहीं मेरे बच्चे ने उतनी नहीं करी, उससे धोखे से हो गए, इसको सजा वजा नहीं दो, या दे रहे तो बहुत कम देना। और पड़ोसी का बच्चा है तो क्या कहोगे, इसको तो मिलना चाहिए, बहुत उधम करता रहता है, परेशान कर रखा है। ये केवल इसलिए कि वो मेरा है और ये तेरा है ना। तो मेरे तेरे से ही तो राग द्वेष है। तो क्या है, एक अहंता मतलब अविद्या, ममता मतलब मेरा, राग मतलब लगाव, द्वेष मतलब चिढ़, और एक है अभिनिवेश। कितने हुए? क्या कर रहे हो तुम लोग, सो रहे हो क्या? इसको कहते हैं, बोलिए, क्लेश। यही जीवन के क्लेश हैं जिसमें आप लगे रहते हो। कभी मैं के गाने गाते हो, तो कभी मेरा मेरा करते हो, कभी किसी से चिढ़ने लगते हो, कभी किसी से प्रेम करने लगते हो। जो मेरा उससे प्रेम, जो मेरा नहीं वो घृणा। मेरा है तो भी उस टाइम पे, क्योंकि द्वेष है इसलिए मेरा नहीं। कितने ही बाहर खूब प्यारे बच्चे को भी कहते मर क्यों नहीं गया, कह देते लोग गुस्से में, सब कुछ कह देते, अरे पैदा ही होते मर क्यों नहीं यार। क्यों? क्योंकि पानी नहीं दिया उठा। एक गिलास पानी वहां भरा रखा है तो भी उठा के नहीं दे पा रहा, तो किस काम कर रहा है। मेरा गया, अपना ही बच्चा है, एक सेवा करता है तो उससे राग है, और एक सेवा नहीं करता तो द्वेष है। अब अध्यात्म क्यों है? अध्यात्म इसलिए है कि तुम ये सारा गणित समझ पाओ कि वो क्यों नहीं करता और ये क्यों करता है। इसकी उधारी पड़ी है, इसको नहीं पता, वो उधारी मजबूर कर देती है करने को, और उसकी उधारी नहीं है तो उसका मन ही वैसा है। भगवान तो बैठे हैं ना सबके अंदर, वही उसको प्रेरित नहीं करते सेवा करने के लिए।
अब तुम कहो कि नहीं हम नहीं करते तो मतलब हमें तो प्रेरित ही नहीं कर रहा, ये बहाना सब तरह से मुश्किल है समझना। इसलिए ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल। आप मक्कारी करोगे और क्या, हमारी तो हार ही नहीं है भाई। इसलिए कई बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। और यहाँ एक पड़ाव है, इस लाइन में एक पड़ाव है आवश्यक कि माँ की सेवा अत्यंत आवश्यक, गौ की सेवा अत्यंत आवश्यक। गौ के सीधे पहुँच जाए। हम देखते हैं कुछ हमारे साथ वाले हैं डेली घास के फूले ले जाते हैं गुफा मंदिर में, हर दिन खिला के आते हैं सुबह ही सुबह जब चाह के चाय पीते। क्यों? क्योंकि बहुत जिज्ञासा है ब्रह्म को पाने की। तो ये वाला कॉलम खाली नहीं रहता, वो कॉलम होना जरूरी है, तभी पहुंच पाओगे, है ना। हमने इनके यहाँ देखा, तो ये एक गाय है तो रोटी दी जाएगी, 2 आएंगी तो रोटी दी जाएगी, 10 आएंगी तो भी क्या है भाई, आपको पता कैसे रहता है कितनी आएंगी, इतनी सारी रोटी कैसे बना लेते हो? आजकल तो गिन के रोटी बनाई जाती है, भाई तुम कितनी खाओगे, तुम कितनी खाओगे, क्योंकि बासी खाना नहीं। जिसके घर गाय नहीं आई तो क्या करेगा उन रोटियों का? तो ये सब पड़ाव है। जैसे कि कहीं आप खाली छोड़ दो तो उतना काम आपका नहीं हुआ जीवन का, तो वो रह गया, अब अगले जन्म में करना है। इसलिए ये जो है जिज्ञासा होते हुए भी नहीं प्राप्त करा, अगले जन्म चला गया ये काम, क्योंकि वो वाले कॉलम वाला काम नहीं किया था। अब करो और जाओ, फिर आगे बढ़ो। इसलिए बहुतों ने तो केवल माँ की सेवा से ही भगवान को पा लिया है। वो कौन है? विट्ठल, विट्ठल ही है ना, विट्ठल भगवान। इतनी सेवा में रहते थे और जिज्ञासा है भगवान को पाने की, और माँ की सेवा में इतने रहते थे कि जब भगवान आके खड़े हो गए तो भी उठा के ईंट फेंक दी, अब इंतजार करो, भाई मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ। जिसको पाना चाहते थे उसके लिए सेवा हो रही थी, और उसको ही कह दिया कि नहीं अभी मैं माँ की सेवा कर रहा हूँ, जब माँ की सेवा पूरी गई तब तुमसे आके मिलूंगा। मतलब पहले माँ और फिर भगवान, जब तक लाइन क्लियर नहीं हुई। इसलिए ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके किसी भी रूप में माँ की सेवा करना है। इसलिए लेडीज़ के लिए सास की सेवा बता दी कि माँ तो सारी जिंदगी माँ के साथ रहेगा, लेकिन इसको दूसरी माँ मिल गई, ये जो सेवा कर रही है वो माँ को ही जा रही है। हिंदू धर्म की ऊंचाइयाँ तो देखो कितना गहन है हिंदू धर्म, एक एक बात निरर्थक नहीं, हर बात इतनी गहरी है, गहराई है कि अगर आप मनन चिंतन करो तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसलिए कह दिया श्रोतव्यम, पहले सुनो, मंतव्यम, फिर मनन करो, फिर निधिध्यासव्य। निधिध्यास कब होगा? जब पहले तुम सुनने के बाद चिंतन मनन करोगे। जो सीधे निधिध्यास कर लेते हैं वो बड़े नुकसान में हो जाते हैं। कुछ बोला है, कुछ समझ गए, कुछ बोल रहे हैं और गड़बड़ सब, है ना। इसलिए आप हर चीज को बड़ी बारीकी से समझिए, क्योंकि कुछ भी अर्थहीन नहीं है यहाँ। सनातन धर्म इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, और ये कोई कितना भी कहते हम नहीं मानते, हम तो कहते मुसलमान नहीं मान रहा है। वो कितना भी सनातन धर्म से चिढ़ता रहे, लेकिन क्या खाता नहीं, क्या पीता नहीं, क्या जाता नहीं, क्या सोता नहीं, क्या चलता नहीं, बताओ कि सपने नहीं देखता क्या? कि जगता नहीं, सब कुछ कर रहा है। इसलिए पक्का सनातनी है, मुसलमान भी और ईसाई भी, बुरा ना माने। पहले सनातन है, बाद में मुसलमान है, पहले सनातन है, बाद में ईसाई है, पहले सनातनी है, फिर बौद्ध है, पहले सनातनी है, तब महावीर को मानने वाला मतलब जैन है, क्योंकि सारे धर्म बाद में हुए। ये तो प्रकृति का धर्म है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है। ये जैसा होता है मनुष्य के साथ, बस वही सनातन है। जब से मनुष्य धरती पर आया तब से सनातन है, बाकी सब बाद में आते चले गए। क्यों? हम तो ऐसा मानते हैं, कितना भी कोई कहते कि नहीं भाई महावीर जी में बिल्कुल नहीं था इनका, कोई कितना भी लड़े कि नहीं बुद्ध जी में बिल्कुल है, तो फिर अलग धर्म मानने में क्या जरूरत थी? कहीं तो अहंकार था, इसलिए उनको लगा मैं अलग लाइन बनाऊं तो मुझे लोग जानेंगे। वो तो वैसे भी जानते,
उनकी ऊंचाइयाँ इतनी ज़्यादा थी कि वो सब जानते, लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार का बीज था जिससे उन्हें अलग धर्म के प्रवर्तक बन गए। या ये कहो कि वो उन्होंने नहीं करा, उनके जो शिष्य थे उन्होंने कर दिया शुरू कि ये तो हमारा धर्म है, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं। और सारे धर्म का यही रहा। मुसलमान कहते हैं हम तो ऐसे करते हैं, तुम ऐसे हाथ धोते हो तो हम ऐसे हाथ धोते हैं। तो भैया सिर से चलो ना, हम तो पैरों से चलते हैं। चलो तुम, फिर तुम्हें तो सनातन से उल्टा करना है तो करो, करके बता दो। तो हम चैलेंज करते हैं। बुरा नहीं माने कृपया सुनने वाले सभी, लेकिन जो सत्य है वो तो कहा जाएगा। आप मानो नहीं मानो ये आपकी मर्जी। अब जैसे कि कई बार कह देते हैं हम जान गए कि पृथ्वी गोल है, साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हम तो नहीं मानते। अरे नहीं मानो भाई, चपटी तो नहीं हो जाएगी। कोई ये माने कि नहीं पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, हम गोल नहीं मानते, लेकिन तो क्या चपटी हो जाएगी? वो तो गोल है ना। उसकी जो आकर्षण शक्ति है धुरी पर, उसके कारण वो बिना किसी सहारे के टिकी हुई है, बिना धरातल के टिकी हुई है। तो ये बातें ऐसी हैं जो आप चिंता मनन चिंतन करोगे। इसलिए हम कई बार कहा करते हैं कि ये मनन चिंतन ही यहाँ मुख्य है। और सही हो, सही के लिए पहले गुरु से पूछो कि हमने सही समझाया कि नहीं। कई बार गलत बातें हो जाती, मैं हमको दिमाग में आती नहीं है। जब तक आती थी तब तक हम टोक देते थे कि यहाँ पे गलत बोला, यहाँ पे गलत बोला, थोड़ा बहुत चर्चा कर दे देते थे, आप खुद ही पकड़ लेते थे कि ऐसा नहीं होता। लेकिन अब हमें कुछ ध्यान नहीं रहता। सुन लिया, जिस समय सुन रहे हैं उस समय गलती दिख रही है, लेकिन बाद में बिल्कुल याद करते रहो नहीं कहना था। इसलिए हमारा तो हमेशा से मन साफ रहा है, जिसका भी जो होता है हम मुँह पे ही बोल देते हैं। आपको बुरा लगेगा तो थोड़ी देर, लेकिन आपको उससे जानकारी तो बढ़ेगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा बहस करने लगोगे, लेकिन जब चिंतन मनन करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ मैं ही गलत था। या नहीं समझ में आएगा तो आपकी किस्मत। हमें तो ये नहीं लगेगा कि हमें बता देना चाहिए था, हमने नहीं बताया। अगर कोई जानकर कोई चाहता है कि बताया जाए तो हम बताने को तत्पर रहते हैं। इसलिए आप ये समझिए कि आपका ये जो शरीर है ये जड़ ही है, बिना अंतःकरण के बिना चेतन के दोनों के। क्योंकि अंतःकरण भी आवश्यक है। रिफ्लेक्शन हो गई तो ये होगा, चेतन हो गया, देखिए हुआ नहीं। लेकिन क्या लगा मैं चेतन हूँ, मैं ही चेतन हूँ, क्योंकि ब्रह्म का तो कुछ आता पता ही नहीं है ना। ब्रह्म का पता ही नहीं है कहाँ होता है, क्या होता है। मैं ही तो हूँ सब कुछ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ। और ये नहीं पता कि ब्रह्म कुछ करता ही नहीं, अर्थात मैं कुछ करता ही नहीं। उस मैं से परिचय ही नहीं। जो असली मैं है तुम्हारी, उससे परिचय नहीं होने के कारण तुम इस नशे में रहते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं सुन सकता किसी की बात, ऐसा मुझे कैसे कह दिया, मुझे क्या कचरा समझ रखा, आदि आदि जाने क्या क्या कहाँ तक की कथाएं करें, है ना। सब जानते हो तुम लोग। तो उसी के कारण है ये सब अहमता, ममता, राग, द्वेष। अभिनिवेश का मतलब है मरने का डर। अहमता, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश का मतलब मरने का डर। हर जगह, हर डर के पीछे मरने का डर ही छिपा हुआ है। किसी भी चीज़ से डर लगे, तुम्हें पानी से डर लग रहा है मतलब क्या, मर जाऊंगा। आग से डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, मर जाऊंगा, है ना। आग से ही मरते हैं, पानी से ही मरते हैं, ऊपर से गिरने का डर क्यों लग रहा है, मर जाऊंगा। तो आप गहन चिंतन करिए तो आप जानोगे कि हर डर के पीछे मरने का ही है मुख्य। कोई प्रश्न करे कि भाई इतना डर क्यों लगता है, इसका मुख्य क्या है, स्रोत क्या है, तो कहा जाएगा कि वो मरना ही सब डर के पीछे है। हर डर की मूल जो है वो मरना ही है। अगर मरना नहीं होता तो डर नहीं लगता, और क्योंकि ब्रह्म पुरुष को मरना नहीं है इसलिए डरता नहीं। कितना स्पष्ट है सब कुछ। जो डरे वो ब्रह्म पुरुष है नहीं। अब कोई है, उसको गलत ना लें आप, वो तो शुरू की बात रहती, कई लोग नहीं समझ पाते। कोई है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमें तो गुरु जी ने जगह दिया। फिर बातों में कि नहीं मुझे तो बड़ा डर लगता है, शंका हो गई।
या तो डर लगेगा या ब्रह्म हो गया। ब्रह्म हो गया तो डर नहीं लगेगा। हाँ, झूठा डर हो सकता है, सावधानी का डर हो सकता है, क्योंकि ये शरीर से काम लेना है, ये शरीर से ही कल्याण हो रहा है, लेकिन करने वाला ब्रह्म है और ब्रह्म तो सभी हैं। लेकिन जो शरीर, ऐसा शरीर जिसके रहते ब्रह्म को पा लिया है, वो कितना कीमती हो गया है ना। तो वो जो डर है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, अरे ड्राइवर तो टकराने ही वाला था, वो वाला डर मरने का होते हुए भी वो डर नहीं है, सावधानी है ना। अब इसमें फर्क करिए आप खुद ही चिंतन मनन से। हर चीज़ तो शब्दों में नहीं बोली जा सकती। इसीलिए पहले समय में जब हम कई बार कह चुके हैं और अभी भी फिर से कह रहे हैं कि 12 साल के लिए जाओ, चिंतन करो, आए टेस्ट लिया, फिर जाओ 12 साल और चिंतन करो, फिर टेस्ट लिया, फिर जाओ 12 साल, 12 3 36 साल तो ऐसे ही निकल गए। हो सकता है 48 भी निकल जाए, ऐसा है ये। और हम अपने जीवन में कितना समय देते हैं चिंतन मनन को, बताओ? हफ्ते में कितना देते हैं, दिन में कितना देते हैं? फिर ये तो सौभाग्य है आपको कि सुनने को मिल रहा है। ये बहुत 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 बड़ा सौभाग्य कि आपको ब्रह्म का सुनने को मिल रहा है, किसी असली जागे पुरुष के द्वारा सुनने का मिल रहा है। उसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम ब्रह्म हैं, ये आप जानते हैं। अब शिष्यों को तो बताना पड़ेगा, शिष्यों को तो ये भी कहना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, और फिर कहेंगे तू ब्रह्म ही है, तू तो ब्रह्म ही है, कहाँ गफलत में पड़ा है, तू ब्रह्म को छोड़ के और कुछ है ही नहीं, तू इंद्रियां नहीं, तू अंतःकरण नहीं, तू मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार, तू तो आत्मा ही है। तो तत्वमसि, बस यही है सारा कुछ, कि तू असली में वो मैं है जो बोलने में नहीं आती, वो तेरी मैं, वो आत्मा, वो ब्रह्म, वो सच्चिदानंद, तू ही है, तू ही है, तू ही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।